हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, जिन बच्चे को रियल नंबर के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है वो भी इनको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसके साथ साथ आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है हर एक नंबर जो भी दिए गए हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या होता है हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज काम में आने वाला है। पहला, आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर उसको कहते हैं ऐसा नंबर जो खुद की संख्या से डिवाइड हो जाए। क्या बोला मैंने? जो खुद की संख्या से डिवाइड हो जाए और साथ ही मतलब कि साथ ही 1 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 1 प्राइम नंबर होगा? 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? 1 खुद की संख्या, यानी कि खुद की संख्या क्या होगा? 1 की खुद की संख्या 1 होगी, तो 1 से डिवाइड तो ये हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया कि खुद की संख्या या तो फिर 1 से भी होना चाहिए, है ना। तो ये 1 से भी हो रहा है तो होना तो चाहिए, लेकिन नहीं, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये खुद की संख्या से तो हो ही रहा है, एक चांस तो चल दिया, और ये 1 से भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों। एक ही चीज होगा, एक ही चीज होगा, क्योंकि ये 1 यूज कर चुका है इसीलिए। ठीक है, समझ में आया। 2 जो है वो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर इसलिए होगा क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है और खुद की संख्या, यानी कि खुद की संख्या 2 का कौन होगा? 2, इससे भी ये डिवाइड होता है। समझ में आया। तो ये है नियम। 3 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से डिवाइड तो होता है, समझ रहे ना। 1 से डिवाइड 3 हो जाएगा 3 बार में, आया समझ में। लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो अगला 3, यानी कि 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? आगे ना समझ में। तो ये चीज है, यानी कि जो 1 से डिवाइड हो और साथ ही खुद की संख्या 2 की खुद की संख्या 2 होगी, 3 की खुद की संख्या 3 होगी। समझ में आया? ये चीज है। 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। समझ में आ गया? यानी कि ये 3 इसका फैक्टर होगा। तो हमने क्या बताया? जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया। चलिए, अब यहां पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, हमको प्रॉब्लम जहां जहां होगा हम उसका सॉर्ट आउट करेंगे। यहां जो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कहा कि 140 को आप प्राइम फैक्टर करके दिखलाइए। तो हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा आराम से। तो यहां पर 140 रखेंगे। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होती है? 2 होती है। तो हम देखेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा। बिल्कुल, हम बहुत ही आसानी से जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? कैसे पता चलता है? अब ध्यान दीजिए, कैसे पता चलता है हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। आप इसको साथ में लिखते जाइए, काम आएगा। जो बच्चे को मालूम है वो भी देख सकते हैं, ठीक है, नहीं मालूम है वो भी देखिए। देखिए 2 से कैसे पता चलता है कि ये नंबर डिवाइड होगा? क्योंकि एंड में 2 से डिवाइड कैसे होता है पता चलता है। एंड में क्या होना चाहिए? एंड में जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर क्या है? 0 है। तो नियम कहता है, 2 से डिवाइड होने का जो नियम है वो कहता है कि अंतिम में 0 या फिर 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। समझ में आ गया? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर रहेगा तो समझ लीजिए कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए अभी तो हम देख रहे हैं कि भाई 2 से डिवाइड मजे से हो रहा है। जहां जहां हम फंसते जाएंगे वहां हम आपको बताते जाएंगे। अभी भी देखिए एंड में 0 है,
हमने क्या बताया कि 0 अगर रहता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके एंड में 5 है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड तो अब नहीं होगा, तो क्या करें, हम क्या करते हैं, तुक्का मारते हो। तुक्का मारने में क्या होता है, टाइम वेस्टेज होता है, तो इसीलिए टाइम बचाने के लिए हम आपको बता रहे हैं ये चीज़। तो अगला आता है प्राइम नंबर कौन, 3। तो क्या 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 35 नहीं आता। देखिए ये छोटा नंबर है इसलिए आप आसानी से बता दिए, अगर कोई बड़ा नंबर रहता तो कैसे बताते। 3 से डिवाइड होने का जो नियम है वो भी सीख लीजिए। 3 से डिवाइड होने का जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर आपके पास है, जैसे ये 35 है, तो 35 है तो 3 + 5 करेंगे तो 8 आता है ना। तो देखिए ये जो 8 है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड होने का जो नियम है, जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं 1 2 3 4 5, इतना बड़ा नंबर है, 12,345 नंबर, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा। कैसे, इन नंबरों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़िए, ये हमारा 3 हो गया, 3 से 3 जोड़ेंगे तो 6 10 15, तो 15 आया। और ये जो 15 है इसको 3 से डिवाइड करिएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लीजिए, हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 35 है एंड में देखिए, तो इनको जोड़े तो 8 आया और 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब पता चल गया कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये फिर किससे होगा, अगला जो नंबर होता है 4 तो नहीं होता है, अगला नंबर 5 होता है, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है वो प्राइम नंबर है, 1 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, इसीलिए। तो 5 का नियम बहुत ही आसान है दोस्तों। उसका क्या कहता है कि अंतिम में जो डिजिट है हमारा या तो 0 होना चाहिए ऐसा, या तो फिर 5 होना चाहिए। तो 5 7 जा 35, और 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि 1 और 7 से ही डिवाइड होता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, अगर आप समझ जाते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, 2 से डिवाइड होने का नियम, 3 से भी बता दिया, 5 से भी बता दिया, लेकिन 4 का नहीं बताया। तो हम आपको यहाँ पर एक जगह आप सिखा देते हैं, हम आपको पहला नंबर आपको तो समझ में आ ही गया होगा, 4 से जो डिवाइड होने का नियम है वो समझ लीजिए। 4 से डिवाइड, जैसे मान लीजिए 1002848, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, 10 लाख से भी ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा नंबर रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसका नियम कहता है कि आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, बस आप एंड में 2 डिजिट देखिए, 48 है, तो क्या ये 48 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो समझ लीजिए कि ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह का 28 रहता तो 28 में क्या है, एंड में 2 डिजिट, यही है 28 ही है, तो आपको 4 से डिवाइड करके देखना होगा, 4 7 जा 28 होता है, ठीक है। ये चीज़ है दोस्तों, यानी कि कितना भी बड़ा नंबर या फिर कितना भी छोटा रहे, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 हो गया, तो 8 तो देखिए 4 से तो डिवाइड होता है, तो एंड में तो इसका कुछ भी नहीं है, मात्र एक ही डिजिट है। तो आपको ये 4 से डिवाइड होने का नियम हम किस लिए बताएं, जो बहुत बड़ा संख्या रहेगा, बहुत बड़ा नंबर रहेगा उसके लिए बताएं, ठीक है। वैसे आप 8 को तो डिवाइड तो आसानी से 4 के टेबल में आता ही है, पता कर ही सकते हैं। तो ये है, तो 140 का आप क्या लिखिएगा, 2 × 5 × 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर जो है वो 2 लिखा गया है, तो ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये अगर लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको आप 1 बनाइए, यानी कि 1 कैसे बनेगा, 2 का पावर 2 कर देंगे तब ये 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर जितना भी दिया गया है 2 5 7, ये एक प्राइम नंबर है, समझ में आ गया दोस्तों। 2 × 2 करते तो 4 हो जाता ना, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए आया समझ में। तो ये 2 और 5 7 प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से हमारा ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है कंप्लीटेड हो जाता है, जो कि बहुत ही आसान था। अब दूसरा नंबर आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 156 लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, 156 ऐसे लिखेंगे, एंड में देख रहे हैं 6 है, तो हमने बताया था कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, एंड में 8 है, अभी भी 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18,
अब देखिए एंड में 9 है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इन दोनों को जोड़िए तो जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो पता चल जाएगा कि भाई ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, तो वो खुद की नंबर से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 156 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसको रफ समझ में आया। यहाँ एक जैसा जो भी नंबर रहेगा उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए उसका पावर 2 कर दिए, 3 इंटू 13, ये हमारा बन गया। इतना आसान था। अब चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में 3825 है। 3825 इतना बड़ा नंबर आ गया। देखिए एंड में 5 है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके एंड में 5 है। लेकिन उससे पहले एक और प्राइम नंबर आता है, वो है 3। तो अब ये देखना है कि यह 3 होगा कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे, इन सारे नंबर को तोड़ करके जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ये 10 हो गया, 15, 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा हुआ है, 3 7 जा 21। देखिए डिवाइड तो करने आता होगा, अगर आपको डिवाइड नहीं करने आता है तो ऐसे करके भी करके आप कर लीजिएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 5 जा 15। क्या ये अभी भी डिवाइड होगा, तो ऐड करिए, 3 और 7 और 3 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 3 से डिवाइड हो जाता है तो अभी भी होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी देखिए 7 और प्लस 4 11 हो जाएगा, तो 11 3 से डिवाइड नहीं होता है तो अब नहीं हो पाएगा। अब ये डायरेक्ट 5 से होगा। 5 8 जा 40, तो 2 बचा हुआ इधर 25 हो गया है। 5 5 जा 25, अभी भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5 7 जा 35। ठीक है, 17 एक प्राइम नंबर है। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो 3825 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3825 के बराबर 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। वेरी इजी। अब इसको और अच्छे से कर लीजिए। देखिए 3 2 पीस है ना मल्टीप्लाई में, तो 3 का पावर 2 कर लीजिए, 5 का पावर 2। ये हमारा 3 5 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। अगला क्वेश्चन है 5005। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। ठीक है, क्या करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अगला 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 5 से होगा क्योंकि इसके एंड में क्या है, 5 है। हमने बताया था कि एंड में 0 या फिर 5 रहे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 0 0 ऐसे ही जस्ट करता 5 1 जा। ठीक है, तो 5 से हो चुका है, अब 5 से नहीं हो सकता है। अगला प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको करके देखना है, प्रैक्टिस भी साथ में करते जाना है। 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 बच गया। 7 4 या 28, यहाँ पर 2, 7 3 जा, यानी कि 143 बार में। क्या अब ये 7 से होगा, नहीं होगा। 7 2 जा 14, फिर यहाँ पर 3 बच गया, नहीं होगा। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 8 तो नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं होता है। ठीक है, अगला फिर 11, तो 11 से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 11 1 जा 11, 11 में से मतलब 14 में से 11 को घटाइएगा तो 3 होगा, तो यहाँ 3 अभी भी जिंदा है, 3 और 3 यानी कि 11 3 जा 33। तो 13 एक प्राइम नंबर है। समझ में आया, तो वो खुद की ही संख्या से डिवाइड हो सकती है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 5005 का, वो क्या आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हर एक कोई एक प्राइम नंबर ही है, एक जैसा कोई नहीं है, तो ये यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है लास्ट फर्स्ट का 7429। 7429, चलिए इसको भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 7429 का। देखिए ये अब देखना है 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 और 2 13 हो जाएगा, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो 22 जो है वो 3 से डिवाइड तो होता नहीं है, तो ये भाई नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में 9 है इसीलिए। तो अगला देखिए आप कोशिश करते जाइएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ये नंबर को आप याद कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो कोशिश करते जाइएगा करते जाइएगा करते जाइएगा तो देखिएगा कि ये 17 से डिवाइड होगा दोस्तों। 17 से, 17 एक प्राइम नंबर है, 7429 डिवाइड करिए तो ये कितना बार में, 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 728 यानी कि ये 68 हो जाएगा। तो 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 हो गया, 629। अब देखिए 68 तो यानी कि 3 बार में 721, तो चलिए कर ही लेते हैं 17 × 3 51। समझ में आ गया। तो इसमें से घटाएंगे 2 में से 1 इधर हो गया, इधर भी हो गया। अब 119 है तो 7 से यानी कि 17 × 7 करना होगा। 7 7 जा 49, एंड में 9 आता है ना इसीलिए। समझ में आ रहा है ना। 7 7 जा 49, 4 7 1 जा और फिर प्लस करिए यानी कि 119। तो देखा आपने, तो इसका मतलब 437। क्या अब ये 17 से डिवाइड होगा? नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। हम देखे हैं क्योंकि हम इस तरह का सवाल बनाते रहते हैं। अगला जो है ये 19 से होगा क्योंकि 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19 होता है। ठीक है, तो चलिए 19 से करते हैं इसको डिवाइड। यहाँ पर 19 से 437 में करते हैं तो 2 बार में ही करना होगा, 38 आ जाएगा। 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कैरी उधर लिया था 927, ये इसका मतलब कि 3 बार में। समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 23 एक प्राइम नंबर होता है। ओके, तो इसको स्प्लिट किए यानी कि इसके बराबर कितना हो जाएगा 17 × 19 × 23। ये सबको साइड में रखिए। तो यही हमारा क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। यानी कि हमें क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। नीचे दिए गए जो भी इंटीजर्स हैं, समझ में आया। वेरीफाई ये करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो भी आएगा आपके पास, एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बराबर दिखलाइएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये 2 नंबर कौन है, दिया हुआ जो 2 नंबर है ना 26 और 91, यही हमारा है 2 नंबर। सेकेंड नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91 क्या करना है। सबसे पहले हम इस 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 91 का भी करेंगे। बहुत ही आसान सा चीज़ है। 26 को करेंगे तो एंड में देखिए 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ये 2 × 13 आ गया। 91 का करिए तो 2 से होगा ही नहीं, 3 से भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 3 से डिवाइड होता नहीं है, और 5 से तो होगा नहीं क्योंकि इसके एंड में 1 है इसीलिए। तो अगला है 7 से ये हो जाएगा। 7 1 जा 7 बचा 2, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर ये 7 × 13 आया। ठीक है, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो नंबर ऊपर यानी कि इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। ठीक है, जैसे 13 हो गया तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हम अपने मर्जी से ये भी कर सकते हैं × 1, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 26 ही रहेगा। इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 ही रहेगा। तो 1 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 13 ही लिख लिए। क्यों, क्योंकि 13 से अगर 1 में हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे मान लीजिए तो ये 13 ही रहेगा।
समझ में आया? ये हम एक्स्ट्रा आपको एक जानकारी दे दी है, वैसे आप सिर्फ 13 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब बात आता है एलसीएम। बहुत ही ध्यान से देखिएगा एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम का नियम होता है कि ऊपर और नीचे तो वो तो उसमें से एक ही लिखाएगा 13, क्योंकि इसका पावर भी 1 है, इसका भी पावर 1 है, ये 13 ही लिखाएगा। और साथ में देखिए 2 कहाँ कहाँ है, यानी कि ऊपर देखेंगे 2 एक ही जगह है और नीचे भी एक ही जगह है, ठीक है, तो वो 2 लिखा जाएगा। 13 तो लिखा ही चुका है, 7 एक ही जगह है, मात्र सब में से 7 एक ही जगह है, तो ये लिखा जाएगा ऐसा। और 13 का आपने यूज कर लिया है। समझ में आया समझ में? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप 2-3 सवाल और बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम आपको एक थोड़ा सा जानकारी देते हैं, काम आएगा। अगर यहाँ पर बाई चांस 13 का पावर 2 रहता या 5 रहता, ठीक है, तो किसको लेते? एलसीएम में किसको लेते? चलिए इतना ही रहने देते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बताएंगे। तो समझ में आया दोस्तों? एलसीएम में 2 भी ले लिया आपने, 13 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, ठीक है, 13 तो आप ले ही चुके हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही आपका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 14, 14 इंटू 13 कर दीजिए, 14 इंटू 13, 4 3 12, ठीक है, तो यानी कि 182 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो बुक में कहा गया था क्या, यहीं तक छोड़ना नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के साथ ही आपको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला कि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो कितना के बराबर होता है, इसको साइड कर लीजिए, रफ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। समझ में आया? तो एचसीएफ हमारे पास है 13 और एलसीएम है 182, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन हो जाएगा यहाँ, 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो इसके बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बहुत ही आसानी से देखिएगा, यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर दिखलाना है, कोई काटम कुटी नहीं करना है। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करिए, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 24, 3 1 जा, इधर 5 हो गया, ये 1 से यानी कि छपा जाएगा वही चीज़, 2 8 1 6 6 13 2 3 6 6। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आया है वो 2 3 6 6 आया है। तो इधर भी पक्का गारंटी है कि 2 3 6 आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका एलसीएम और एचसीएफ गलत है, ठीक है। तो 26 इंटू 91, तो 1 से हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 26 ही हो जाएगा, हाँ ठीक है। 9 से 54, 5 बचा हुआ है, 9 से 18, 18 और 5 होता है 23, और ये 6 हो गया, यानी कि 2 3 6 6। ये देखिए आ गया, तो बिल्कुल ये वेरीफाई है। चलिए फिर आगे देखते हैं। सेकंड का सेकंड नंबर कह रहा है कि 5 10 एंड 92, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 5 10 का क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि एंड में 0 है तो ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 से अब नहीं होगा, क्या ये 3 से होगा, ऐड करिए, 7 + 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब ये 3 से होगा, 8 और 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये डायरेक्ट अब 5 से होगा, 5 1 जा 5, 7 जा 35, 17 खुद एक प्राइम नंबर है। आया समझ में? तो हमने 5 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ चुका है, ठीक है। अब अगला है 92, 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 23 एक प्राइम नंबर खुद है
तो इसको हमने किया तो 2 × तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, यानी कि 2 2 है इसीलिए 2 का पावर 2 लिखा हमने और 23 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। अब बात आता है HCF और LCM निकालने का। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF कैसे निकलता है, हमारे पास दो नंबर है ना, हमको देखना है कि ऊपर जो नंबर है वो नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो अब ये बात आता है कि इन दोनों 2 में से किन को लें, 2 का पावर 1 को लें या फिर 2 का पावर 2 को लें। तो HCF में क्या होता है कि पावर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, नंबर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ अगर 2 का पावर 20 भी रहता तो दोनों में से हम किसको लेते, सिर्फ 2 को ही लेते, सिर्फ 2 को ही लेते। और देखिए 3 5 17 क्या नीचे है, नहीं है। 23 ऊपर है, नहीं है, यानी कि सब एकदम एक दूसरे से अलग अलग है। तो हमने क्या बताया, जो ऊपर भी और नीचे भी एक जैसा नंबर रहे वही हमारा HCF कहलाता है। और LCM जो है वो क्या होगा, LCM में क्या होता है दोस्तों, एकदम उल्टा होता है, उल्टा इसका, यानी कि 2 का पावर 1 को नहीं लेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा पावर रहेगा वही जीतेगा और वही LCM में आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 तो आएगा ही, और साथ में जितना भी नंबर है यानी कि 3 × 5 × 17 × 23 ये पूरा का पूरा आ जाएगा। समझ में आ गया ना समझ में। इस तरीके से 2 का पावर यहाँ पर 200 रहता तो हम क्या करते, दोनों में से किसको लेते, जिसका ज़्यादा पावर रहेगा वही LCM में आएगा, यानी कि 2 का पावर 200 वाला ही जीत के यहाँ पर आता। समझ में आया, इस तरह से, यानी कि HCF से एकदम उल्टा होता है LCM। आ गया समझ में। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका मतलब यहाँ 60 × 17 × 23 आया है। ठीक है, अब इन तीनों को आराम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 × 17, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 1 0 0, 1 0 6। तो इसका मतलब 1020 आया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, 60 × 17 हमने किया तो 1020 आया। अब 23 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। 3 0 0, 3 2 6, 3 0, 3 1 जा 3, 2 0 0, 2 2 4, 2 0, 2 1 जा 2। यहाँ पर 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0 आया LCM। इतना बड़ा नंबर आया है, यही हमारा LCM है। यहीं तक हमको कंप्लीट नहीं करना है, हमको वेरीफाई भी करना है कि LCM × HCF के बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, LCM है 2 3 4 6 0 × HCF है 2। ठीक है, दिख रहे हैं ना आप। तो HCF 2 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि जो 2 नंबर दिया गया था क्वेश्चन में 5 10 एंड 92, इनको प्रोडक्ट करना आपस में। तो चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम ऐसा करते हैं, वो एक रफ में ले लेते हैं और इसको करते हैं। देखिए 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 is 12, 4 2 जा 8 9, 3 6, 2 2 जा 4, यानी कि 4 6 9 2 0 आया। ठीक है, 4 6 9 2 0। अब इसको भी कर लीजिए। 5 10 × 92, 2 जा 0, 2 1 जा 2, 5 10, और यहाँ पर 9 जा 0, 9 1 जा 9, 5 9 जा 45। देखिए यहाँ पर भी आ गया 4 6 9 2 0, यहाँ पर भी है। तो हमने वेरीफाई कर लिया ना दोस्तों,
ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, वेरीफाई हो गया भाई। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 का। अगला क्वेश्चन है सेकंड का 3rd नंबर। इसमें कह रहा है कि 3, 3, 6 एंड 54। ओके, क्या करना है हमें? फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा, अभी भी होगा ये, 2 4 जा, अभी भी होगा ये। अब ये 3 7 जा 21, 7 एक खुद प्राइम नंबर है। हमने कर लिया, ये बहुत ही आसान था। तो 3 3 6 के बराबर क्या हो जाएगा? 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब 2 का पावर 4 हो जाएगा। इंटू यहाँ पर ये क्या है? 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7। समझ में आया? आगे ना समझ में? अब ये 54 देखते हैं। 54 कितना के बराबर है? 54 2 से भी होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा ना, 3 9 जा 27, 3 3 जा, चलिए हो गया, बहुत ही आसान। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स, तो 3 का पावर 3। इतना तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान सा चीज़ है। इतना करने के बाद हमारा अगला पारी जो है वो क्या है? HCF निकालने का। HCF क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, 2 जो है ऊपर और नीचे दोनों जगह शामिल है, और 3 भी ऊपर और नीचे दोनों जगह शामिल है, लेकिन 7 सिर्फ ऊपर शामिल है, तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो HCF में क्या होता है, हमने पहले भी बताया है कि आपको देखना है यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 1 है, और यहाँ पर 2 का पावर 4 है। ठीक है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। ठीक है, पावर से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम सिर्फ 2 लेंगे। और देख रहे हैं यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो किसको लेंगे? सिर्फ 3 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर 300 भी रहता तब भी नहीं लेते। समझ में आया? यानी कि 2 और 3 को हमने लिया क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ये नंबर शामिल है, इसीलिए। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा। तो हमारा जो HCF है वो बहुत ही आसानी से निकल गया। अब LCM यानी कि एकदम जस्ट इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है दोस्तों। उसमें क्या होगा कि 2 का पावर 4 को लेंगे। ठीक है, जैसे उसमें क्या लिए थे? 2 को सिर्फ लिए थे ना, तो यहाँ पर 2 का पावर 4 को लेंगे। ठीक है, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा पावर रहेगा उसको लिया जाता है। अब यहाँ 3 में देखिए, तो 3 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है? 3, उसको लेंगे। तो 2 और 3 को हमने ले लिया है, बचता है मात्र एक 7, तो उसको भी ले लीजिए। समझ में आया? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा HCF निकल जाएगा। देखिए 2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ है ना 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आएगा। और 3 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 16 इंटू 27 क्या आएगा? 16 इंटू 27, 7 6 जा 42। ठीक है, 4 7 1 जा, इधर 11 हो गया, 6 12, 1 2 1 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 3 4, 4 3 2 आ गया। समझिए ध्यान से, 4 3 2 आ गया, इंटू 7 करना है। अब इसको भी कर लीजिए, तो 4 3 2 इंटू 7 क्या होगा? 7 3 14, 7 3 21, 7 4 28, तो 3024 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि LCM 3024 आया और HCF 6 आया। समझ में आया? अब अगला जो पारी है, क्या बोला था भाई? वेरीफाई भी करना है आपको। क्या वेरीफाई करना है? कि LCM इंटू HCF क्या होता है, इसको साइड कर लेते हैं, के बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। समझ में आया? LCM हमारे पास कितना है? 3024, लिख लेते हैं उसके जगह पर 3024, और HCF है 6।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दिया गया दो नंबर जो है उसका प्रोडक्ट करना है। 336 इंटू 54, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो 3024 इंटू 6, 6 बाई 24, 2, 12, 14, 1, 6 18, इतना आया। ठीक है, तो लिख देंगे 18144, 18144 लिख दिए। इधर भी 18144 आना ही चाहिए। ठीक है, पक्का आना ही चाहिए। तो 36 इंटू 54, 4 6 जा 24, 4 3 12, 4 3 12, 5 से 30, 3 बचा हुआ है, 5 3 15, 18, 1 बचा हुआ है, 5 3 15, 16। तो 4 4 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11, 8। तो देखिए यहाँ पर 18144 आ गया ना, दोनों बराबर है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, वेरीफाई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आसान है। क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इससे भी आसान है। क्या है, यहाँ पर बस 3 तरह का नंबर दिया गया है, उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे पहले क्या था कि वेरीफाई भी करना था, तो वो चीज़ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों नंबर का हमको एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ चाहिए। और ये आप कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए फिर बना लेते हैं इसको भी। 3 का फर्स्ट में कह रहा है कि 12, 15 एंड 21, यही 3 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 का पावर 2 इंटू 13, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। 15 का 3 इंटू 5, तो 15 का क्या हो गया, 3 इंटू 5। और 21 का ऐसा ही बन जाएगा दोस्तों, 21 का तो बहुत ही आसान है, 3 इंटू 7। ठीक है, क्या निकालना है हमको, निकालना ये है एचसीएफ। एचसीएफ हमने आपको बताया था कि देखना है कि जो ऊपर रहेगा, यानी कि तीनों नंबरों में वो नंबर होना चाहिए, तभी वो एचसीएफ कहलाएगा। तो देख रहे हैं कि 2 जो है इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 लेकिन देख रहे हैं कि तीनों जगह है, तीनों जगह 3 है, तो 3 हमारा एक एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 5 और 7 कहीं भी नहीं है, और भी जगह नहीं है। ठीक है, तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और एलसीएम, एलसीएम जो है इसका जस्ट उल्टा होता है। तो 2 का पावर 2 जैसा कहीं भी नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो लिखाएगा ही। ठीक है, और 3 जैसा कोई तो है, 1 है। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि भाई तीनों जगह है 3, तो वो एकमात्र 3 लिखाएगा, और बाकी जो नंबर बचा 5 और 7 वो भी बस लिखा जाएगा इस तरह से। समझ में आया, इस तरीके से। तो चलिए इसको एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 5 जा 60, और 60 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 होता है ना, तो इसका मतलब 420, 420। एलसीएम 420 आ गया। समझ में आया। एचसीएफ 3, तो यही था, और कुछ नहीं करना था, यही तो चाहिए था। आसान, वेरी वेरी आसान। अब दूसरा नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि 17, 23 और 29, ये तीनों ही नंबर क्या है, तीनों ही नंबर प्राइम नंबर है। हमने पहले भी बताया था कि प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो खुद की संख्या से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 17 के टेबल में आता है, और 23 भी 23 के ही टेबल में आता है। ठीक है, 29 भी। तो इसमें हमको कुछ भी ऐसे ऐसे करने का, जिस तरह से ऐसे किए थे
वैसे करने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखना है 17, 23 और 29 के बराबर क्या होगा 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। अब बात आता है कि 1 क्यों लिखे। पहली बात 1 हम इसलिए लिखे क्योंकि 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही रहेगा जैसे था। और दूसरी बात हम इसलिए लिखे क्योंकि हमने क्या बताया था, जो 1 से सिर्फ डिवाइड होता है और जो खुद की संख्या से डिवाइड होता है यानी कि 17 से। और तीसरी बात ये हम इसलिए 1 लिखे क्योंकि हमको HCF चाहिए और LCM चाहिए। भाई क्या होगा, HCF 17 तो होगा नहीं क्योंकि 17 इसमें तो शामिल है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और 29 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है। समझ रहे हैं ना। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो तीनों में शामिल है, तो इसलिए HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा दोस्तों, LCM हमारा 1 तो चलिए होगा ही, या नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 इंटू 23 इंटू 29, ये पूरा का पूरा समझ में आया। अब इसको आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना जानते ही होंगे, बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं फटाक से। 17 इंटू 23, 21, 2, 5, 17 14, 1 बचा हुआ है, 2 × 2 3, तो इसका मतलब 391। ठीक है, 391 जो है वो किस में मल्टीप्लाई किया था भैया, 17 और 23 में, तो इसका मतलब 391 इंटू 29 करना होगा। अब तो 391 इंटू 29, 9 1 जा 9, 9 81, 9 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 2 1 जा 2, 9 18, 1 बचा हुआ है 36 7। ठीक है, 8 5 13 और 11 हो गया। इसका मतलब LCM जो है वो कितना आ गया 11,339, इधर ऐसा आ गया। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का थर्ड, 8 9 25। 3 का थर्ड, 8 9 एंड 25, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए ये सब जो है ये तीनों प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ही। तो 2 से करेंगे, 2 4 जा, 2 2 जा, चलिए ये हो गया इतना आसानी से। 9 का भी कर ही दीजिए, 3 इंटू 3 ही होगा, वेरी वेरी आसान। और 25 का 5 इंटू 5 ही होगा। ठीक है, तो 8 के जगह पर, 9 के जगह पर और 25 के जगह पर क्या होगा दोस्तों, 8 के जगह पर 2 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि आप इसका पावर कितना है, एक ही जैसा ना, तो इसका पावर 3 लिखेंगे, और इसमें 3 का पावर 2 लिखेंगे। 3 जो है 2 बार है ना, तो इसीलिए, और 5 का पावर 2 लिखेंगे। समझ में आया। तो देख रहे हैं हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए HCF और LCM। तो HCF क्या होगा इसका, देख रहे हैं 2 3 5 तीनों एक दूसरे से एकदम अलग अलग है, जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, बिल्कुल भी मेल खा नहीं रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि भाई हमको HCF तो चाहिए ना आखिर, तो नहीं है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यही हमारा HCF क्या हो जाएगा 1। आया समझ में। LCM में क्या हो जाएगा, ये पूरा जैसे लिखा हुआ है जस्ट सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही करना है। 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2। अगर आप एक 1 लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब चलिए इसको LCM निकाल देते हैं। 2 का पावर 3 क्या होता है, यही होता है 8 9 25 होता है ना, 8 9 25। तो इसका मतलब कि हमको मल्टीप्लाई करना है। 8 9 जा कितना होता है 72। तो चलिए इसको फटाक से कर देते हैं, इधर कर दें 25 इंटू 72, 5 10 और 2 4 5 7 25, 3 बचा हुआ है 7 14 17 1800। तो LCM 1800 आया।
और HCF 1 आया। तो बस यही था, कंप्लीटेड हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गिवन डैट HCF, यानी कि आपको HCF दिया गया है, 2 नंबर का HCF दिया गया है। जैसे ये 2 नंबर है ना, जिस तरीके से, उसी 2 नंबर का HCF क्या है? 9 है। आया समझ में? जैसे इनका आप HCF निकाले थे, कुछ भी आया होगा, तो इसी तरह से आपको दे दिया है सॉल्व करके। 306 और 657, इन दोनों नंबर का HCF आपको दिया गया है 9। ठीक है, हमको LCM निकालना है, यानी कि इसी नंबर का दोस्तों, यानी कि 306 और 657 दोनों देख रहे हैं ना, दोनों सेम टू सेम नंबर है। HCF दिया गया है और LCM नहीं मालूम है, वही निकालना है। कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, आप ऐसा पढ़ चुके भी हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा। कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे? देखिए, 4 नंबर में कह रहा है ना कि जो नंबर दिया गया है 306 एंड 657, इन दोनों का जो HCF है वो दिया गया है 9, ये गिवन है। ठीक है, हमको LCM चाहिए जी, कोई बात नहीं। तो ऐसा कौन सा ज्ञान हम लोग अर्जित किए हैं जिसके माध्यम से LCM निकाल सकते हैं? तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, कि LCM गुना HCF के बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पढ़ा था ना अभी जस्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहाँ से आएगा? यही तो है 2 नंबर, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो HCF है ही दिया हुआ, LCM ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी कि सारा का सारा मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मात्र एक चीज़ नहीं है, तो हम बहुत ही आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए LCM ही ना निकालना है। HCF कितना है? 9 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर ये रहा, इसको आप प्रोडक्ट आपस में कर दीजिए। ठीक है, LCM निकालनी है ना, तो उसको आपको अकेला करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए। 9 भेजेंगे, नीचे चला जाएगा। अब देखना है कि कौन ये डिवाइड होगा या देख रहे हैं कि भाई आराम से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 0 10 का 10, 3 2 जा 6। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीनों नंबर को जोड़ देंगे तो ये 3 आएगा, तो अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो 3 3 जा 9, एक बचा हुआ अभी, 3 4 जा 12। आया समझ में? अब इसको फ्रेश थोड़ा कर लीजिए। तो LCM हमारे पास यहाँ क्या आएगा? 34 इंटू 657। समझ पा रहे हैं जो हम आपको समझा रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर रफ में। 657 इंटू 34, 728, 2 5 4 20, नहीं 28 2 बचा ना, तो यहाँ पर 520, 28 2 बचा, 5 4 20, 22, 5 4 20, 22 हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, हम 24 और इधर 26। ठीक है, 7 21 2 5 15, 7 21 2 5 15 और यहाँ पर 17 हो जाएगा, 1 बचा, 6 3 जाए 18 और 19। कभी कभी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा हो जाता है अचानक से। और 9 2 11 12। चलिए ये 22338 आया। ठीक है, हमारा कितना आ गया? LCM 22338। तो उम्मीद करते हैं सही होगा। 22338। थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, एक बार हम ऐसा करते हैं, आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अचानक से फ्लैश आया दिमाग में। ठीक है, ऐसा आता नहीं है जल्दी, लेकिन आ गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 1.2 का क्वेश्चन नंबर 22338 इज़ द राइट आंसर। सही है, सही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बोल रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कहा?
आप चेक करके बताइए कि 6 टू द पावर n, n मतलब एक कोई भी नंबर, यानी कि उसके जगह पर नेचुरल नंबर हो सकता है। 6 का पावर n बोल रहा है कि क्या n के जगह पर कोई भी हम नेचुरल नंबर रख देते हैं, बोल रहा है ना नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से शुरू होता है, जो 1 से शुरू होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रखिए नेचुरल नंबर कभी भी जीरो नहीं होता है या फिर नेगेटिव वाले नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, समझ में आया। जिसको हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, जैसे ये मेरा हाथ का अंगुली है, गिन सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर होता है। तो इसका मतलब हमको इससे ये पता चला कि n के जगह पर हम 1 या फिर 2 3 4 5 6 ये सब रख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर। 6 का पावर n है ना, तो आप सोचिए, इमेजिनेशन करिए कि अगर हम n के जगह पर 1 रख देंगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 रख दीजिएगा 36 आ जाएगा, 2 1 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चलते जाएगा चलते जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसी तरह से चलते जाएगा। तो इसके एंड में देख रहे हैं 6 6 6, यानी कि एंड में ये 6 से ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बोल रहा है कि क्या ये 0 पर एंड हो सकता है, तो आप बताइए। तो हम लिखेंगे कि भाई ये 0 पर एंड नहीं हो सकता है। तो पूछेगा क्यों, क्यों नहीं हो सकता है, तो बोलेंगे कि भाई ये नहीं हो सकता है क्योंकि 0 पर एंड तभी होगा जब हमारे पास 10 का पावर n रहता, तब नहीं है समझ में। ऐसा कोई नंबर है आपके पास, सोचिए, इमेजिनेशन करिए, 1 का पावर आप कुछ भी करिएगा, कुछ भी, अगर 100 भी कर दिएगा तो भी वो 1 पर ख़त्म होगा। 2 का पावर आप कुछ भी कर दीजिएगा, कुछ भी करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है ना, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 16 2 जा 32, आप करते जाइए तब भी नहीं होगा। देखिएगा करते जाइएगा तब भी नहीं होगा। 3 से भी करिएगा तब भी नहीं होगा। 3 का पावर 3 करिएगा तो 27 आएगा, उससे भी आगे बढ़िएगा तब भी वो देखिएगा उसके एंड में 0 नहीं होगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई उसके अंदर क्या होना चाहिए, 2 × 5 होना चाहिए, 2 × 5 होना चाहिए, यानी कि 10 रहेगा तो हो जाएगा। 10 का पावर आप कितना भी करिए वो उसका एंड 0 पर ही ख़त्म होगा। तो ये सब समझाने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। ये अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो कैसे इसको लिखना है चलिए दिखाते हैं आपको। इसको हम जिस तरीके से लिख करके आपको दिखा रहे हैं वैसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, देखिए 6 का पावर n को अगर आप फैक्टराइजेशन करिएगा तो क्या आएगा, 2 × 3 आएगा। 2 और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जानते ना है। तो हमने इसको स्प्लिट किया जो कि 2 × 3 आया, इसका पावर n है। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पर 10 रहता, 10 का पावर n रहता, तब जा कर के एंड में उसका 0 पर वो जा कर के ख़त्म हो जाता, ठीक है। 10 रहता, 10 का पावर कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो वो एंड में 0 पर जा कर के वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि 6 टू द पावर n है, समझ में आया। 10 क्यों कहा जाता है, हमने आपको बताया था कि 10 के अंदर क्या रहता है, 2 × 5 रहता है, समझ में आया। या तो 10 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, जो भी नंबर आपको दिया गया है वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, या तो फिर 2 और 5 से, यानी कि दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा ना 5 बार में, और ये 5 से भी डिवाइड होगा। ऐसे समझिए कि 10 जो है वो 2 से तो डिवाइड होगा ही, जैसे यहाँ पर ऐसे 5 2 × 5 लिखे ना, तो 2 से डिवाइड होगा 5 बार में, और यहाँ पर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इन दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, या तो फिर 10 से डिवाइड होना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है। हम आपको लिख करके दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखेंगे कि इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, ठीक है। और इसका मतलब समझे कि या तो फिर वो मतलब 10 से डिवाइड होना चाहिए, या तो फिर इट विल ऑल्सो डिविजिबल
बाई 2 एंड 5। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 10 से डिवाइड होना चाहिए या तो 2 एंड 5 दोनों नंबर से या तो डिवाइड होना चाहिए, तभी वो एंड करेगा 0 पर। समझ में आया? तो हम देख रहे हैं कि 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, 6 टू द पावर n जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं हो पाएगा। 5 से ये डिवाइड नहीं ना हो पाएगा, तो वो लिखेंगे, ये बात लिखेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 5 is not in the prime factor of 6 to the power n। हम देख रहे हैं कि इसमें 5 शामिल नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n का कोई भी आप वैल्यू लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। इस तरह से लिखेंगे और कहानी खत्म करेंगे कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। कहानी खत्म, नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और क्यों नहीं हो सकता है, हमने ये स्टेटमेंट आपको दिखला दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, सब आसानी है, वो भी आसानी था, बस इसमें स्टेटमेंट देना था। कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए वाई, ये इतना नंबर जो है देख रहे हैं ना, इतना सारा नंबर और ये इतना सारा नंबर दिया गया। ठीक है, आर कंपोजाइट नंबर। देखिए, एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर किसको कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, पहले कंपोजाइट हम आपको बताते हैं। कंपोजाइट नंबर क्या होता है? कंपोजाइट नंबर जैसे 4 हो गया, कंपोजाइट नंबर उसको कहते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है, उसको हम लोग कंपोजाइट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर में क्या था कि 2 नंबर से डिवाइड होता है, या तो अपनी खुद की संख्या या फिर 1 से। तो कंपोजाइट नंबर 4 क्यों होगा? हमने क्या बताया, 3 नंबर या 3 से ज़्यादा नंबर से ये डिवाइड हो जाता है। पहला 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 खुद की संख्या से भी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 नंबर से ये डिवाइड होता है, यानी कि 4 का फैक्टर कितना है? 3 है। तो जिसका फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होगा उसको हम लोग कंपोजाइट कहेंगे। 6 भी हमारा क्या है? कंपोजाइट है। 1 से, 2 से, 3 से और खुद की संख्या यानी कि 6 से भी डिवाइड होगा, तो इसका फैक्टर 4 है। 1 2 3 4। 8 भी होगा, 8 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। समझ में आया? कंपोजाइट नंबर इसको कहते हैं। तो बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए कि क्यों ये नंबर, दोनों नंबर जो है वो कंपोजाइट नंबर है। ठीक है, अगर इसका जो फैक्टर है वो 3 या 3 से ज़्यादा आ जाता है तो ये कंपोजाइट नंबर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए इस सवाल को पहले लिखते हैं, इनको भी करना है और इनको भी करना है, बहुत ही आसान है। लिखते हैं कि 7 × 11 × 13 + 13, यही है ना क्वेश्चन। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 13 इसके अंदर भी है, 13 इसके अंदर भी है ना, तो 13 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 × 11 लिखेंगे। 13 आपने बाहर निकाल दिया है, अगर फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आ जाएगा। यहाँ पर हमको कितना लिखना होगा? 1, ताकि 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 13 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? बहुत ही आसान सा चीज़ है। ठीक है, अब क्या करिए, इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 77 हो जाएगा। 77 + 1 78। समझिए, तो अब ये जानना है, देखिए ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। अब देखना है क्या ये 78 प्राइम नंबर है? 78 प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमें 3 फैक्टर यहाँ पर चाहिए। अगर 3 फैक्टर आ जाता है या 3 से ज़्यादा तो ये कंपोजाइट घोषित हो जाएगा। तो 78 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए 2 से करते हैं, 2 3 = 6। ठीक है, यहाँ पर 18 बचा, 2 9 = 18
और 3 1 जा 3 3 जा 9, 13 एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब इसको हम स्प्लिट करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए है 13 एक हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर 13 भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए इसमें तीन जो है अलग अलग तरह का क्या है नंबर है, और ये तीनों क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमने क्या बताया, अगर 3 प्राइम नंबर आता है तो वो हो जाएगा। आगे समझ में, इसमें आप इंटू 1 भी कर सकते हैं तो 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, द गिवन एक्सप्रेशन हैज, लिख लीजिए 13 to 3, ठीक है, आर इट्स फैक्टर। चलिए कंप्लीटेड, समझ में आ गया। ये तो हो गया भाई, ये जो है क्या है, कंपोजाइट नंबर है, ठीक है। अब इसको देखना है, ये जो भी है लिख लेते हैं इसको। ये लिख रहा है कि 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, यानी कि 7 से लेकर के 1 तक है, और साथ में प्लस 5 है, ठीक है। इसको देखिए बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, 5 इसके अंदर 5 इसके अंदर क्या है, कॉमन, दोनों में शामिल है। तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 6, यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको 1 लिखना पड़ेगा, तभी ना 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा। समझ में आया? अब इसको पूरा आप सिंप्लीफाई करिए। 7 6 जा 42, या ऐसे कर सकते हैं 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। 24 एक तरफ हो गया, यहाँ कर देते हैं 24 एक तरफ हो गया। ध्यान दीजिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये 42। तो 42 इंटू 24 करेंगे, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 9, तो 1008 आ गया। इतना आ गया, बहुत ही आसान। तो 1008, इनको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 1, इनको ऐड कर दीजिए, तो 51009, ठीक है, ऐड करने के बाद। अब बात आता है कि क्या इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए ये जो हम आपको बताना चाहेंगे कि 1009 जो है वो क्या एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर कैसे पहचाना जाता है, ये देखिएगा 1009 जो है वो 92 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, ठीक है, 11 से होगा, ये डायरेक्ट 1009 से ही होगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर है इसीलिए। तो इसमें तो 2 फैक्टर आया, तो 2 फैक्टर आया तो क्या ये अब प्राइम नंबर होना चाहिए? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? प्राइम नंबर में 1 भी होता है दोस्तों, 1 भी होता है, याद रखिए, समझ रहे हैं ना। 5 और 1009 2 फैक्टर था ना, तो इसको तो होना चाहिए, कहे कि 2 फैक्टर किसका होता है, प्राइम नंबर का, तो इसको प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर में ये भी तो होता है कि 1 से डिवाइड होता है, समझ रहे हैं ना। तो अब इसके पास 3 फैक्टर आ गया, और तीनों फैक्टर एकदम अलग अलग है, तब क्या ये प्राइम नंबर रहेगा? नहीं रहेगा। 1 से हम इसमें चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा एकदम सेम टू सेम। तो इससे हमको ये पता चला, हम इसमें चाहेंगे तो 1 भी लिख सकते थे इसमें, ठीक है। तो इसका कितना फैक्टर हो जाता? 4 फैक्टर हो जाता। यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। तो इससे हम ये शिक्षा लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, 3 फैक्टर है, 5 1009 और 1। आगे समझ में? तो 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा फैक्टर जिसका होता है उसको कंपोजाइट नंबर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लिखते हैं, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 1009 एंड 1, ठीक है, आर इट्स फैक्टर, देन इट इज कंपोजाइट नंबर। सही में ये कंपोजाइट नंबर ही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर,
ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसको समझ करके आपको बनाना है। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये क्या है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, इसमें लोग क्रिकेट खेलता होगा, फुटबॉल खेलने का मन करेगा तो फुटबॉल खेलेगा, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, जो करने का मन, कबड्डी खेलने का मन करेगा। मतलब कि एक खेल कूद का मैदान है। ठीक है, सर्कुलर जैसा है। और बोल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी कि सोनिया आई उधर से, बाजार उजार कहीं से आई घर से, तो यहाँ पर आई, वो एक इनिशियल पॉइंट है, यानी कि यहाँ से वो शुरू करती है और इस डायरेक्शन में जो है वो पूरा का पूरा चक्कर लगाने में, उसको यहाँ तक आने में कितना का वक्त लग जाता है, उसको एक पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने में, 1 राउंड कवर करने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। किसको लगता है, सोनिया को। समझ में आया, समझ में आया, वेरी वेरी इजी। और बोल रहा है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि नाम का जो आदमी है उसको इतना ही डिस्टेंस कवर करने में कितना वक्त लगता है, रवि को लगता है इतना ही डिस्टेंस कवर करने में 12 मिनट्स का। इसका मतलब ये साफ साफ पता चल गया कि रवि नाम का जो आदमी है वो सोनिया से तेज चल रहा है या तेज दौड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया। और बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कि दोनों एक ही टाइम पर, एक ही डायरेक्शन में और एक साथ। ठीक है, दो मतलब तीनों कंडीशन समझ में आया। तीनों कंडीशन मतलब स्टार्ट भी सेम पॉइंट से कर रहा है, इस पॉइंट से कर रहा है, और दोनों क्या है, एक ही समय पर स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि जैसे रेस उस लगाया जाता है ना उस तरह से, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए क्लॉकवाइज में इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है फिर आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या मान रहा है, यानी कि वो फिर कितने मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। समझिए ये मांजरा क्या है। यहाँ पर बुक वाला बोला है कि भाई अगर रवि यहाँ चल रहा है तो सोनिया यहाँ चल रही है, क्योंकि वो स्लो चल रही है इसीलिए। रवि अगर यहाँ चल रहा है तो सोनिया यहाँ चल रही है, रवि अगर यहाँ चल रहा है तो सोनिया यहाँ चल रही है। समझ रहे हैं ना। फिर रवि अगर यहाँ पहुँच गया तो सोनिया अभी यहीं पर है, फिर रवि इधर चल रहा है, तो ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा समय आएगा, रवि जो है 3 या 4 चक्कर लगा लिया होगा और क्या नाम है, सोनिया जो है वो अभी उससे एक चक्कर कम ही, मतलब कि कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, पीछे से आएगा रवि, धप्पा मार के बोलेगा इधर इधर सोनिया अभी चली रही होगी, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अरे अरे सोनिया अभी तुम यहीं पर हो, मेरा चौथा राउंड हो रहा है, तीसरा राउंड हो रहा है, तुम अभी 2 ही राउंड मार रही हो या तीसरा राउंड ही मार रही हो। ठीक है, इसी तरह से दोनों एक जगह जाकर के कौन से राउंड में मिलेगा, तो यही हम लोग को निकालना है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या करना होगा हम लोग को, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, 18 और 12 का फैक्टराइजेशन क्यों करेंगे, वाई, क्योंकि हम लोग को इसमें लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एकदम ज़्यादा होता है, समझ रहे ना, इसीलिए। चलिए फिर, और उसी से पता चलेगा कि दोनों कितने मिनट्स में मिलते हैं एक जगह पर। तो 18 और 12 को फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, ये हमारा 18 का हो गया, और 12 का कर लीजिए, 2 4 जा, सॉरी 2 6 जा ना, 2 3 जा, बहुत ही आसान, ये सब तो बहुत ही आसान है। तो 2 × 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 12 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 × 3। यहाँ तक समझ में आया। हमको क्या निकालना है, एलसीएम चाहिए, एचसीएफ नहीं चाहिए, एलसीएम चाहिए। ठीक है, इसमें हमको एलसीएम ही काम आएगा। तो एलसीएम ये देखिए 2 2 और 3 3 ऊपर नीचे है, बराबर है ना। तो किसको लेंगे, ध्यान दीजिए, हमने एलसीएम में आपको बताया था कि 2 का पावर इधर 1 है, 2 का पावर 2 है, किसको लेंगे, जिसका ज़्यादा पावर रहेगा उसको लेंगे। 2 का पावर 2 के ले लिए, इसमें 3 का पावर 2 को लेंगे,
अब इनको आप बना दीजिए। 2 का पावर 2 4 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 9 4 या 36। तो ये 36 क्या होगा, ये 18 और 12 क्या था, 18 और 12 जो है मिनट्स में था, तो यानी कि ये 36 क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। तो लिखना होगा कि भाई रवि जो है ना, रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द, यहाँ से आप देख सकते हैं, एट द स्टार्टिंग आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, दोनों आपस में कब मिलेगा, 36 मिनट बाद। समझ में आया? यानी कि रवि जो है ना, रवि कितना चक्कर मार लिया होगा, कितना चक्कर मार लिया होगा, 3 चक्कर। रवि तीसरा राउंड कर रहा होगा और सोनिया कितना राउंड कर रही होगी, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो 36 होता है। समझ रहे ना? ये अभी दूसरा ही राउंड की होगी कंप्लीट और ये तीसरा राउंड में। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ है। तो चलिए फिर, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा था ये। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़िएगा अच्छे से।